हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही होगी। दिस साइड सी दिव्यांशु बांजल, आपका दोस्त, आपके लिए सीएमए इंटरमीडिएट लॉ दिसंबर 24 एग्जाम के लिए बहुत प्यारी 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 स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। क्या पढ़ना है लॉ में, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। ठीक है, हमारे पास टाइम है या फिर हमारे पास टाइम नहीं है तो कैसे पढ़ना है, कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के अंदर अपन डिटेल में जाएंगे, फिर चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना। क्यों भाई, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत सारा मटेरियल आपके काम का आने वाला है भाई। फटाफट 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 जल्दी से वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सीएम इंटर लॉ है भाई, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले चीज़ समझो कि भाई तुम्हारा जो लॉ है, 4 पार्ट में तुम्हारे लॉ को डिवाइड किया हुआ है। पहला है कमर्शियल लॉ, 30 मार्क का आने वाला है। दूसरा इंडस्ट्रियल लॉ जो कि 15 मार्क्स का आने वाला है। फिर है कॉर्पोरेट लॉ जो कि 40 मार्क का आने वाला है। फिर है बिजनेस एथिक्स जो कि 15 मार्क्स में आने वाला है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें बात करूंगा। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन ए होगा वो 30 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। ओके, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं और 70 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव आने वाला है। ओके, एमसीक्यू में तो भाई तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंख बंद करके करोगे तो भी कर लोगे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। ओके, तो कर लोगे मतलब कर लोगे, जब कर पाओगे जब तुम्हारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी चीज़ों की, ऐसे हवाबाजी में नहीं कर पाओगे। तो उन सब चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। जरा पेशेंस रखते हुए, शांति रखते हुए मेरी वीडियो ध्यान से सुनो। चलो आओ देखो, पहले तुम्हारे स्टडी मटेरियल में कुछ वेटेज दे रखा हुआ है, वेटेज के ऊपर मैं बात कर ले रहा हूँ। ये जो वेटेज दिख रहा है मॉड्यूल का, मैं उठा के लेके आया हूँ। तो कुछ चीज़ें समझो। मैंने जब जूम 24 का एग्जाम उठाया या फिर उससे पहले का उठाया, जब देखा मैंने कि जैसे 10% लिखा हुआ, दैट मीन्स कि 10 नंबर का आएगा, तो 10 का ना आते हुए 14 मार्क का आया। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, तुम्हारे जो पेपर का पैटर्न है, 7 मार्क्स के अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और 30 मार्क्स के सॉरी एमसीक्यूज आने वाले हैं। ओके, तो होता क्या एक्चुअली, जैसे 10 मार्क का या वेटेज लिखा हुआ, किसका लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। या तो इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क्स के, या फिर एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का। तो ये क्या करते भाई, इन्होंने 14 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पूछ डाला। ठीक है, ऐसे ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेड है, लेकिन भाई तुम्हारा जो फॉर्मेट है वो 7 मार्क्स में आएगा, तो 7 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो ये जो वेटेज है ना, तो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, इस बात पे 100% रिलाई मत करना। ये मत सोच लेना कि देखो 5 नंबर का लिखा है तो ये 5 नंबर का तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो ये अपन छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं नीचे तुमको बताऊंगा, प्रायोरिटी दे रखा हूँ यहाँ पे। देखो कि सबसे पहले तुम्हारे पास टाइम है तो कौन कौन सी चीज़ें पहले करना है और कौन कौन सी चीज़ें बाद में करना। नहीं है टाइम तो उसके बारे में भी मैंने सब कुछ बताया हुआ है इस वीडियो के अंदर, तो आखिरी तक बने रहना इस वीडियो के अंदर। तो ये चीज़ समझो, वेटेज जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ओके, ऐसा नहीं कि 5 नंबर का लिखा तो 5 मार्क का ही एक क्वेश्चन आएगा, वो 7 का भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पे लिखा है जैसे कि ये पहला जो चैप्टर है आया ही नहीं है, 5 मार्क का लिखा है ना, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इंडिया, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए। तो ठीक है, आ जाओ बताते हैं चीज़ों को। ठीक है ठीक है ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब तुम्हारा जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो पैटर्न ये है भाई, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। ओके, बिल्कुल माना। और फिर 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा। 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव में भी मतलब जो क्वेश्चंस होंगे, 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि 5 क्वेश्चन के 2 सब क्वेश्चंस होंगे। मतलब 5 क्वेश्चन के 2 सब क्वेश्चन होंगे ए और बी करके, तो 7 मार्क्स के अपने को 5 क्वेश्चन बोले तो 10 क्वेश्चन निपटाने हैं। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 मतलब 14 क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको तुमको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये 7 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर सब क्वेश्चन है ए बी ऐसे करके। तो ऐसे करते करते 2 से लेकर मैं बोल सकता हूँ 5 क्वेश्चन अपने को निपटाना है। जैसे 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, तो ये कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। बाकी के 2 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो ऑप्शनल में। इस टाइप से तुम्हारा पेपर का पैटर्न आने वाला है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पेपर पैटर्न को थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ कि भाई जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है और जो प्रीवियस अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर उठा के मैंने चीज़ों को चेक किया, तो पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, वो होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा। ठीक है, 7 मार्क्स के सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स के आने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखो। तो 2 का ए पार्ट जो का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आने वाला है, 2 का बी पार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आने वाला है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, तो ये जो मिसलीनियस है, छोटे छोटे जो हमारे एक्ट है उनमें से आएगा। जैसे कि भाई पार्टनरशिप हो गया, एक एलएलपी हो गया, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, फिर 3 के बी में देखा क्या, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से पूछा जाएगा या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से पूछा जाएगा। 4th ए वेजेस
कोड ऑफ वेजेस करके उससे पूछा जाएगा। फोर्थ भी ग्रेचुटी से पूछा जा सकता है, फिर फैक्ट्री एक्ट से पूछा जा सकता है, या फिर प्रोविडेंट फंड जो एक्ट है ना उससे पूछा जा सकता है, या फिर ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस उससे पूछा जा सकता है। फिर फिफ्थ जो क्वेश्चन है पार्ट ए पार्ट बी कंपनीज एक्ट से ही पूछा जाएगा। सिक्स्थ वाला भी कंपनीज एक्ट से पूछा जाएगा, इसमें से एक डायरेक्टर वाला पोर्शन भी पूछ लेंगे। फिर सेवन्थ का ए और सेवन्थ का बी इथिक्स से पूछा जाएगा, बिजनेस इथिक्स से पूछा जाएगा। फिर जो एट्थ है, एट्थ जो क्वेश्चन है केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उठा के पूछ लिया जाएगा या फिर कंपनीज एक्ट से पूछा जाएगा, और एट्थ का बी हमेशा कंपनीज एक्ट से आने वाला है। ठीक है, ये पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो बहुत प्यारी सी चीज बता देता हूँ तुमको, क्या बता देता हूँ, देखो मोस्ट प्रोबेबल तुमको क्या है 2 क्वेश्चंस छोड़ने। तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अगर तुम छोड़ देते हो, यहाँ पे मिसलीनियस बोले तो छोटे छोटे से जितने भी एक्ट है वो कवर किए गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दो, बाकी के कितना बचा 2 5 6 7 8 कितने हो गए 5। अगर तुम उनको कर लो, सॉरी कर तो नहीं कर लो, और इनको छोड़ दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उनमें से कितने हैं, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन कंपनी से पूरा निपटा दो, कंपनी से पूरा निपटा दो, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा, सिक्स्थ भी हो जाएगा। और सेवन्थ वाला क्वेश्चन कैसे होगा, एथिक्स निपटा दो। फिर एट्थ वाला कैसे होगा, कंपनी सेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने पहले ही किए हुए थे, दैट मीन्स मेजोरिटी तुमको क्या करना है, 3 सबसे पहले उठाना है। कौन से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा लो, कंपनीज एक्ट उठा लो, बिजनेस एथिक्स उठा लो। ये कितने मार्क्स का कवर कर रहे हैं, 14 40 और 14, ये कितना हुआ 70 मार्क्स। साला 70 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आ गया, कहाँ से आ गया, यहीं से आ गया। ठीक है, 70 नंबर का यहीं से तुम्हारा कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरा पहला कंसर्न क्या है, मेरी बात सुनो मेरे राजा, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र। पहली चीज देख मैंने क्या लिखा हुआ है, 100% सब कुछ कंप्लीट करना है अपने को, 100% स्टडी मटेरियल कवर करना है, मतलब सारे एक्ट कवर करना है। अब तुम्हारे पास टाइम है, मान के चलो 10 12 15 दिन का तुम्हारे पास है, 12 13 दिन का मैं एस्टिमेटेड लेके जा रहा हूँ कि तुम्हारे पास 12 दिन का टाइम है, तो तुम्हें पूरे एक्ट कर सकते हो आराम से। ये 12 के 12 एक्ट है ना, ये सिक्वेंस में करना, मैंने सिक्वेंस डाल रखा हुआ है। तुम्हारे पास 12 दिन का टाइम है, तो तुम इस सिक्वेंस में 12 की 12 चीज़ें कर लेना। ठीक है, तुम्हारे पास 5 दिन का समय है, तुम्हारे पास 5 दिन का समय, तो इस प्रायोरिटी में करना, ऊपर से नीचे की तरफ। पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कंपनीज कर लिया, बिजनेस एथिक्स कर लिया, ये 3 तो बेटा मैंडेटरी करना ही है। जितना टाइम मिले फिर वो करते हुए चले जाना, वेजेस करना, नेगोशिएबल करना, एलएलपी करना, प्रोविडेंट फंड करना, ईएसआई करना, ग्रेचुटी करना, फैक्ट्री करना, फिर करना पार्टनरशिप एक्ट, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इस सीक्वेंस में ही तुमको जाना है। ठीक है, सीक्वेंस चेंज मत करना, सारी चीज़ें मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखी हुई हैं। अब मेरे दोस्त तुमने ये 3 चीज़ कर ली और तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, और तुम अब छोड़ रहे हो, तो सोच रहे हो कि स्किप कर दे अब चीज़ों को, तो मैं बोलना चाहूँगा मेरे दोस्त, एमसीक्यू भी तो पूछा जाएगा, एमसीक्यू में तुम्हारी बैंड बजा दी जाएगी अगर तुमने ये चीज़ नहीं की तो मेरा पहली प्रायोरिटी है कि 100% कोर्स कवर करो, तुम्हारे पास समय है तो। ठीक है, टाइम है तो करो, क्यों करो बेटा, एमसीक्यू भी पूछा जाएगा, तो तुम्हारे लिए एमसीक्यू में बैंड बजा सकते हैं इन क्वेश्चंस, इन चैप्टर से, इन एक्ट से। ठीक है, इसलिए। और तुम्हारे पास नहीं है समय, तो तुम बेटा पहले स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करो, पहला करो, दूसरा करो, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवा, जितना हो सके उतना करो। तो इन प्रायोरिटी में तुमको करना होगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखना है तुम लिख सकते हो लॉ के रिगार्डिंग, ये मैंने तुम्हारे सामने चीज़ें डाल दी है ना, तो इस चीज़ को तुम लिख के रखो। और ये नोट जरूर लिख लेना कि भाई 100% करना है सिलेबस, नहीं है टाइम तो इस प्रायोरिटी में अपने को करना होगा, इस सीक्वेंस में अपने को करना होगा। ठीक है, चलो ये था हमारी आज की वीडियो के लिए। और ये जो तुम्हारा पैटर्न है, ये पैटर्न इसी पैटर्न में आने वाला है। ठीक है, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट आएगा, सेकंड का है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर पार्टनरशिप। और हाँ, एक चीज़ लास्ट अटेम्प्ट में पार्टनरशिप आया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, प्रायोरिटी पहले मैंने एलएलपी को दिया हुआ है, और यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया हुआ था, तो मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को प्रायोरिटी दिया हुआ है। ये प्रायोरिटी तुमको दिख रही होगी, देखो वेजेस एक्ट को दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को दिया, फिर एलएलपी को दिया, सबसे लास्ट में मैंने ये पार्टनरशिप एक्ट डाला और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डाला। ये डिस्क्रिप्टिव में आने के चांसेस कम है, लेकिन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू के पर्पज से ज़रूर चीज़ों को कर लेना है ना। इस टाइप से मैंने डाला हुआ है। तो मैंने काटा क्यों है, काटा इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया है, तो अब चांसेस इसके कम है। फिर लास्ट अटेम्प्ट में ग्रेचुटी भी पूछ लिया था, फैक्ट्री एक्ट भी पूछ लिया, तो इस बार पूछने के चांसेस पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वेजेस तो वो पूछता है। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसमें से भी अपन ने प्रायोरिटी डाल दी तुमको। चलो ठीक है, इस सिक्वेंस में हमारा लॉ करना आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और उससे पहले भाई लोग प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, अच्छा खासा कंटेंट अब तुमको मैं देने वाला हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।